शुरू है ताऊ जी। हाँ, ये नीति श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो बसंति गगने सर्वे प्रणीता दशा केचित् वृष्टिभिः आदरन्ति वसुधाम गरजन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। इसको ऐसे हम बता करते हैं कि मोर ने चातक को समझाया है। अब ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये मेरी स्वयं की उपज है। कि कौन किससे कह सकता है, ये बात कौन किससे कह सकता है। श्लोक तो लिख दिया श्लोक लिखने वाले ने, कि कौन किससे कह रहा है, ये कोई लिखे नहीं वहाँ पे। तो हमने विचार स्वयं किया और विचार करके ना, मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि जो है मोर को है। और मोर को कोई मार दे सीधे उसको जेल हो जाए, सूचना मिल जाए सिपाहियों को तो उसको सीधे कारागार है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कभी रमण नहीं करता है, नृत्य करते करते उसके मुख से जो झाग निकलता है वो मयूरियाँ खा लेती, उसी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। मोर योगी है। इसीलिए भगवान कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं। मोर पंख भगवान योगेश्वरेश्वर हैं और मोर भी योगी है। इसलिए भगवान संकेत करते हैं कि 16,108 पर मत जाओ, तमाम गोपिकाओं पर मत जाओ, मेरे इसको देखो, मेरे प्रमाण पत्र को मैं लिए घूम रहा हूँ, मोर पंख को, इसको देखो पहले। मोर पंख सोहर अति नीके, ये भगवान कृष्ण की उदारता विशेषता है। तो मोर ने पपीहे को समझाया है, यही तो है ना। रे रे चातक समझ में आ जाएगा। सावधान, भाई जंगल में रहते हैं, तुम भी मित्र मेरे हो। मनसा, मन से, हे मित्र मेरी बात सुन लीजिएगा। मनसा मित्र क्षणम सूयताम, एक क्षण के रुक जाइए और मेरी बात सुन लीजिएगा। अम्बोधा बहवो बसंत गगने, बहुत से बादल आकाश में रहते हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं रहते। सर्वे प्रणीता दशा केचित् वृष्टिभिः आदरन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं बादल, और कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। बरसते नहीं हैं, गर्जना करते रहते हैं। इसलिए हे मेरे मित्र चातक पपीहे, यम यम पश्यसि, तुमको मैं देखता हूँ, जिसको तुम देखते हो उसी सामने प्यू 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 करने लगते हो। प्यू प्यू पीऊँगा पीऊँगा पीऊँगा, वो वर्षा होती नहीं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा, तुम दीन वचन बोलना बंद कर दो। तो दीन आवाज़ बोलते हो, दिन भरी आवाज़ दीनता वाली, पीऊँगा पीऊँगा पीऊँगा। हर बादल के सामने, हर किसी के आगे ये नहीं बोलना चाहिए। मानो इस मोर ने चातक के बहाने से हम सभी लोगों को शिक्षा दे दी है कि संसार के तमाम लोग हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं। मदन मोहन मालवीय ने क्या शिक्षा दी? न दैन्यम न पलायनम। क्या बात है। पंडित नाम लगाएगा, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। जानता होगा बालक। तो किसी के आगे दैन्य वचन मत बोलो, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाओ और न पलायन करो, भागो। अगर लड़ने एक आ जाए सामने तो पीट दो सारे को। ब्राह्मण सीधी जाति भला, ओ क्या लड़ना जाने, और जो कोई जोड़े हाथ उसी को आशीष बखाने। क्या बात है। अगर आ जाए रण में सन्मुख तो फिर पीछे मुड़ना ना जाने, और ब्राह्मण सीधी जाति भला हो क्या लड़ना जाने। हम लोग परशुराम के वंशज हैं, परशुराम पे तो आज्ञा रखी है वंशियों का 21 बार घूम घूम करके फरसे से विनाश किया है, क्योंकि वो
तो सहस्ता बाबू था ना, उसके लड़कों ने उनके पिता को संध्या कर रहे थे जमदग्नि महाराज, उस समय मार दिया। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है 9 बार जमदग्नि जी से सहस्ता बाबू हारा, 9 बार हार करके नाक रगड़ करके गिड़गिड़ा करके जमदग्नि से क्षमा प्रार्थना करके वापस गया। तब सोचा जीत नहीं पाएंगे परशुराम के पिता से, तब उसने चुपके से छल किया, लड़कों को भेज करके कहा वो संध्या करते शाम को, उसमें सिर काट दो। तब रेणुका बहुत रोई और 21 बार छाती पीटी उन्होंने। परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, सुना उन्होंने मेरी माँ रो रही है, 21 बार आवाज़ सुनी, आए देखा पिता का सिर धड़ से अलग है। महान क्रोध हुआ, तय कर लिया उन्होंने कि तुमने 21 बार छाती पीटी है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 21 बार है वंशियों का मैं विनाश कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि वो मरे पड़े रहे, जाग देवलोक इधर से अमृत मांग के ले आए और इन्होंने आना काने की फरसा दिखा दिया कि भी टपका दूंगा 1 मिनट में। इंद्र डर गया और अमृत ला करके अपने पिता को जीवित भी कर दिया। सप्तर्षियों में विशेष हैं। और फिर लेकर के फरसा निकले, आप सब जानते हैं कि सब उसके बच्चों को मार डाला और सहस्ता बाहु को मारा। सहस्ता बाहु जिस समय आया और उस 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाएं और 2 भुजा में एक धनुष लग जाता है। 500 धनुष लिए उसने, 500 धनुष और 2-2 बाण एक धनुष पर चढ़ाया। और परशुराम जी अकेले फरसा ले खड़े। तो सहस्ता बाबू ने हंस करके कहा, हे भार्गव परशुराम जी, तुम मेरे से अकेले लड़ने आए, सेना तुम्हारी कहाँ? तो परशुराम जी ने कहा, मेरे आगे सेना चल रही है, तुम मूर्ख हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही। अच्छा। सेना मेरी क्या है? कई परशुरामों को मैंने बताया है, ये श्लोक लिखाया है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। परशुराम जी ने कहा, अग्रता चतुरो वेदा, 4 वेद मेरे आगे चल रहे हैं, सेना मेरी है 4 वेदों की। पृष्ठता ससरम धनु, पीछे 4 धनुष निकला हुआ, सारा धनुष मेरे पास है। और तूणीर में बहुत सारे बाण हैं, तुमको लगाना पड़ता है, ये अपने आप निकल लग जाते हैं। तुम लगाओ तब चलेंगे, ये अपने आप लगेंगे और चलेंगे। ससरम धनु इदम शास्त्रम, ये न शास्त्र में जीत पाओगे तुम हमसे, और इदम शस्त्रम ये फरसा, इससे भी जीत नहीं पाओगे। और सापाद विसरादपि, अगर तुम बाणों से भी नहीं जीत पाओगे, जीतने का प्रयास भी किया तो बाल ब्रह्मचारी में हूँ, तुमको साप दे दूंगा, तुम ही भस्म हो जाओगे। हर तरह से आ गई है। इस प्रकार युद्ध हुआ और फिर परशुराम जी ने उसकी भुजाएं काटी डाली, सब मारी डाला, उसको छोड़ा नहीं। साहस बाहु, हाँ, वो छेद नहीं हारा, सबको मार डाला। अरे रक्त की नदियाँ बह चली। जो हरियाणा क्षेत्र, इधर ये कुरुक्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर समंत पंच क्षेत्र बड़ा सब रक्त बह गया। तब ऋषि मुनि देवता सब आ गए, परशुराम जी इतना रक्त कहाँ क्या होगा। तो परशुराम जी ने उन तपस्या के प्रभाव से रक्त को जल में परिवर्तित कर दिया। ये भागवत में कथा आती है। और इसके बाद उन्होंने कहा, ये समंत पंचक क्षेत्र बन गया है, जो इसमें स्नान करेगा उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण जी सबको लेकर के, लगभग टाइम उनका 125 वर्ष का था, 124 वर्ष के थे लगभग, वो साले खान बचा होगा, तब गए वहाँ समंत पंचक क्षेत्र में। सब ग्वाल और ये सब सारी पत्नियाँ, उधर सत्येंद्र बाबा भी आए, उधर राधिका भी आई, यशोदा जी भी आई, उधर से द्रौपदी वगैरह, कुंती, ये सब लोग वहाँ पर गए हैं। बहुत बड़ा मेला हुआ है वहाँ पर। वहीं पर 100 वर्षों बाद राधिका जी से मिलन हुआ है भगवान कृष्ण का। अच्छा। भगवान कृष्ण चले आए थे, 11 वर्ष में चले आए थे। तो अब 11 वर्ष चले आए थे, उसमें मिले तो 111 वर्ष मान लो आप, हम ज़्यादा कह गए। 111 वर्ष, 111 वर्ष में आए और 100 वर्ष का योग था, तो 111 वर्ष में भगवान कृष्ण मिले। ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ। क्यों भैया? हाँ, एक समस्या श्राप दिया था श्री रामा ने अच्छा। राधिका को, और राधिका ने श्री रामा को दिया था। ये शंखचूड़ नाम का द्वैत जो है, ये राधिका का श्राप है। वो श्री रामा नाम का गोपी बना है, शंखचूड़, जिसकी पत्नी तुलसी थी, है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल वो सही। भगवान तब नारायण का कवच धारण किए था और भगवान ब्राह्मण वेश में जाके वो कवच मांग लाए। बड़ी लंबी कथा है, शिव पुराण कथा है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं।